एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी कि 2 मार्च का ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो पेपर है आपको परीक्षा में दिया जाएगा और ये पूरा पेपर जो है पूछा भी आपसे जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पेपर था जो कि मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर बताया है, जो कि आपकी परीक्षा में छपने वाला है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि जो पेपर बताऊँगा पेपर आपकी परीक्षा में देखने को आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सभी छात्रों को कर लेना है। ये पूरा का पूरा पेपर जो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन मिस कर दिए तो आपकी गलती होगी। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखें हमें। आँखों में पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या है कि आँखों में पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? ऑप्शन आपको दिए जाएंगे न्याय का, स्वतंत्रता का, शांति का या फिर साक्षरता का। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा? न्याय का प्रतीक है। तो इसमें आपको न्याय करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और न्याय हमारा सही आंसर भी हो जाएगा। चैनल पर जितने भी विद्यार्थी नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को, माय डियर फ्रेंड्स, सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। हम लाइव क्लास भी बहुत जल्द लेंगे जिनमें आपको क्वेश्चन बताऊंगा पूरा पेपर। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट्ठा मार लीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वह कब आरंभ होता है? 1905 में, 1907, 1915 या फिर 1914 में। प्रथम जो विश्व युद्ध होता है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो यहाँ पर आपको 1914 ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जून 1942, जुलाई 1942, अगस्त 1942 या फिर सितंबर 1942। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? अगस्त 1942 करेक्ट करना है। आप जानते हैं सभी बच्चों के लिए हमारा चैनल लगातार आप सभी के लिए मेहनत और प्रयास कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हिंदी विषय का आपका अंतिम पेपर होगा, तो उस पेपर की भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपको बता भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे राजेंद्र प्रसाद और लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली और शौकत अली। इसमें आपका आंसर जो सही होगा, मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मोहम्मद अली और शौकत अली। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लीजिए। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है कि जो केनाल कॉलोनी होता है उसे किसे कहते हैं? व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, अधिकारियों के निवास क्षेत्र को या फिर नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को? तो आंसर हमारा जो सही होगा वह हो जाएगा नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को केनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आए हैं? चीन से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर अफ्रीका। यहाँ हमारा जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा अमेरिका, जो कि हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली जो फसलें हैं वो अमेरिका से आई है। तो इसमें आपको अमेरिका ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, तो पूरा का पूरा पेपर आपको देखना ही है, क्वेश्चन छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए पूरा का पूरा पेपर, जो कि परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेंगे, 100% बनेंगे, क्वेश्चन बाहर आपके नहीं होंगे। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब मेरे प्यारे भैया बहनों को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। क्वेश्चन दिया गया है रिक्त स्थान में, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ने की थी, यानी कि बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना थी वह किसने की थी?
तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या लिखना है, नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो करने वाले थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। उदारवादी राजनीतिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो कौन थे, उनका नाम था कार्ल वेलकर। क्या था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है उनका नाम क्या हो जाएगा, कार्ल वेलकर। ठीक है, तो कार्ल वेलकर यहाँ पर लिखना है। मेरे फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे थे, जनवरी 1915 में। कब लौटे थे, तो जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। तो 1915 आप सभी मेरे प्यारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। असहयोग खिलाफत आंदोलन में शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, असहयोग खिलाफत आंदोलन जो था वो जनवरी 1921 में कब हुआ था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जनवरी 1921। ठीक है, तो जनवरी 1921 जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें आपको जनवरी 1921 करेक्ट करना है, जो कि आपका आंसर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। तो उस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, रिंडरपेस्ट। क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको रिंडरपेस्ट लिखना है। अमेरिका की खोज ने की थी। तो अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या याद रखना है, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है, ये आपको रिक्त स्थान जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें आपको अच्छे से ध्यान से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है, ताकि अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो और अच्छे नंबर से आप पास हो सकें। ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन होंगे जो आप समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको लगता है मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सभी बच्चों के लिए जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर परीक्षा में आएंगे, ये मेरा आप समस्त विद्यार्थियों से वादा है। यूनाइटेड किंगडम का गठन 1707 में हुआ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम का जो गठन हुआ था 1707 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद नापतोल की मीटर प्रणाली लागू की गई थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसमें आप असत्य लिखेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। तो ये इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, जो कि आपको करेक्ट ध्यान रखना है। जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसमें आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर आप असत्य के रूप में लिखेंगे, यानी कि पहला आपका सत्य, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य है। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है, क्योंकि आर्थिक महामंदी की जो शुरुआत है 1929 में होती है। ये आपको यहाँ पर करेक्ट उत्तर रूप में ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है, स्मिथ फील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है। तो सबसे पुराना नहीं है, इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि आप सभी बच्चों को यहाँ पर जोड़ी दी जाएगी 4थे नंबर में। ठीक है, तो जोड़ी आप देख लेंगे सभी बच्चे और अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बार बार मैं पुनः इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। नेपोलियन की हार कब होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों, नेपोलियन की जो हार हुई थी 1815 में नेपोलियन की हार होती है। जलियांवाला बाग में आपको मिलाना रहेगा जनरल डायर से। किससे मिलाना है, जनरल डायर से मिलाना है जलियांवाला बाग में। रिंडरपेस्ट जो है एक पशु रोग था। जेम्स वाट में मिलाना है आपको भाप का इंजन। गीत गोविंद के जो रचयिता थे वो जयदेव थे, और गुलामगिरी के रचनाकार थे ज्योतिबा फुले। तो ये क्वेश्चन है, ये जोड़ी है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसे आपको याद करना है। सभी बच्चों को कर लेना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब सभी छात्रों को आज करके ही रखना है, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, दिल से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि शुरू से भी मैंने आपके लिए मेहनत की है, और 95% पेपर मैंने आपका बनवाया है, ये आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए में। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में आते हैं? तो देखिएगा, प्रतिरक्षा और विदेशी जो मामले होते हैं ना, वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है संघ सूची। संघ सूची जो होगा सही होगा। भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय दल हैं 7 राष्ट्रीय दल हैं। मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर होती है? तो मानव विकास में भारत में किस राज्य की स्थिति बेहतर होती है? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? और वो है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार देता है वो है प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले कृषि आती है। क्या आती है? कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले आती है, तो कृषि आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ऋण का औपचारिक स्रोत क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, ऋण का जो औपचारिक स्रोत होता है वह क्या होता है? इसमें आपको ध्यान रखना है सहकारी समितियाँ। क्या ध्यान रखना है? सहकारी समितियाँ। तो सहकारी समितियाँ आपका सही होगा। असम का लोकप्रिय गीत ओ मोर अपुनर देश, ये किसने लिखा था? तो ये जो लिखने वाले थे वो कौन थे? इसमें आपको ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। उनका नाम था लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ। क्या नाम रखना है आपको? बेजू बरुआ। ठीक है, तो ये जो थे असम का जो लोकप्रिय गीत था ओ मोर अनुपर देश, ये इन्होंने लिखा था। ये आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो कौन से क्वेश्चन बता दिए हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 5 प्रश्नों के आंसर, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं। कुछ और जो क्वेश्चन हैं प्यारे विद्यार्थियों आप सभी छात्रों के लिए मेरे द्वारा नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। सभी बच्चों से पुनः मैं यही कहूँगा कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने वाले हैं, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और ये पूरा का पूरा वीडियो को अच्छे से याद कर लें ताकि आपकी हेल्प हो सके। मेरे द्वारा प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा IMP क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। 100% ऐसे प्रश्न निकाल रहा हूँ जो कि मोस्ट है और परीक्षाओं में छप रहे हैं। ये मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।